स्टेडियम में नया इम्तिहान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सह मुल्की सीरीज। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में ओपनर विल यंग को पवेलियन की राह दिखाई। इब्रार अहमद ने रचन रविंद्रा को आउट किया। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर कहते हैं टीम की भरपूर तैयारी है, मैच जीतने की कोशिश करेंगे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले हम भी टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करते, न्यूजीलैंड को कम हदफ तक रोकने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम और फखर जमान ओपनिंग करेंगे। के लिए आए हैं, मतलब ये मौका हमें मिला है इधर पाकिस्तान की नेशनल टीम को देखना, बाबर आजम, हारिस स्टोक्स, इन सबको, तो ऑल द बेस्ट पाकिस्तान। एक्साइटमेंट तो है एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी थी एज येट, अभी तो बिगिनिंग है, बट पार्किंग, गेटिंग टू द स्टेडियम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये है कि इतने अरसे के बाद हो रहा है। जिस जमाने में हम लोग देखा करते थे, हम बहुत इंजॉय करते थे, क्रिकेट बहुत हमारा होता था। क्रिकेट का शौकीन है, बस अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आज इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। मेरा फेवरेट क्रिकेटर बाबर आजम है क्योंकि वो कवर ड्राइव बहुत अच्छी खेलते। नए कज़ाफी स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश दीदनी। कहते हैं नए कज़ाफी स्टेडियम में अपने हीरोज़ को एक्शन में देखने की खुशी है। गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म ने नए कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी, आरिफ लोहार का बेटों के साथ भंगड़ा, शायकीन झूम उठे। लेज़र लाइट शो ने कमाल कर दिखाया। अली जफर और आयमा बेग ने भी आवाज़ का जादू जगाया। तहरीक इंसाफ का आज सवाबी में पावर शो। अंबार इंटरचेंज के मकाम पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार, कारकुनों की आमद जारी। अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर असद कैसर खिताब करेंगे। मुल्तान में एहतजाज की कॉल पर मेहरबानो कुरैशी समेत मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की गिरफ्तारियों की मजम्मत। उधर इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज। ट्रंप के आ गया, लेकिन इनका कुछ ना बना। जब सिंसेरिटी ना हो, मुज़ाकरात को एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो उसका नतीजा यही निकलता है जो इन मुज़ाकरात का निकला। हम आज मना रहे हैं यौम तामीर तरक्की, और दूसरी तरफ वो हमेशा की तरह 8 फरवरी को मना रहे हैं यौम एहतजाज और फसाद। सिर्फ एहतजाज और फसाद है क्या सियासत? लाइन अपनी कारकर्दगी 1 साल की, लाइन 13 साल की कारकर्दगी KPK की। यौम सियाह तो मनाना है उन्होंने और क्या करना है? किस चीज़ का वो जश्न मनाएं? अपनी कारकर्दगी जो सिफर थी उसका जश्न मनाएं, या जो अपने कारनामे थे, ये 190 मिलियन पाउंड जिसके अंदर है, उसका जश्न मनाएं। यौम सियाह तो मनाएंगे, और इसी तरह मनाएंगे। अब किसी जगह पे, किसी खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में जश्न मनाएंगे, इस तरफ का रुख नहीं करेंगे। अब ट्रंप आ गया मगर बानी पिटाई का कुछ नहीं बना। कहते थे ट्रंप आएगा तो बानी रिहा हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान जब भी तरक्की करने लगता है फसादी टोला सर उठा लेता है। पुरअमन एहतजाज किया जाए तो किसी को एतराज़ नहीं। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज ने झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया। 1 साल में ही झूठे बयानिए के परखच्चे उड़ गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा प्रोपेगेंडा करने वालों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। पंजाब में आज कोई भी एहतजाज के लिए नहीं निकला। एक ऐसी भी जमात है जिसका सारी जिंदगी, जिसने सिर्फ रोना है, उनके मुकद्दर में रोना लिखा है। एक सूबे में 12 साल से उनकी भी हुकूमत है, वहाँ के अवाम को मिला फितना और फसाद। हमारे बच्चों को जहर आलूद तकरीरों की जरूरत नहीं है। नए नए सदर साहब बने हैं, टैक्स पेयर के पैसे से उन्होंने भी कोई लंबी चौड़ी रकम मांग ली है। आज जो है वो सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सरकारी मुलाजमीन की जो है वो टिका के हाजिरी लगाएंगे। 2-3 घंटे की तकरीरें होंगी और उसके बाद घरों को चले जाएंगे। आज मैं चैलेंज करना चाहती हूँ गंडापुर को कि आज 1 साल के अंदर इसकी हुकूमत ने KPK के लिए क्या किया है। अवाम किसी भी एहतजाज में इंटरेस्टेड नहीं है। आज सवाबी जलसे के लिए सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। PTI KP के नए सदर ने जलसे के लिए टैक्स का पैसा मांगा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का इल्ज़ाम, कहती हैं अवाम को किसी भी एहतजाज में दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की खबरों से निजात मिली, अवाम को खुशहाली मिली। मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम को ज़हनी सुकून और खुशहाली दी। एक सवाल के जवाब में कहा गवर्नर पंजाब हमेशा नाराज़ रहते हैं, उनसे मुतालिक सख्त अल्फाज नहीं बोलना चाहती।
हैदराबाद में वकला और पुलिस के दरमियान तनाज़ा हल। एसएसपी फरूख लंजार को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए छुट्टियों पर भेज दिया गया। एसएसपी टंडो मोहम्मद खान को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वकला का एहतजाज खत्म, ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल। सड़कों की बंदिश से सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां 3 रोज तक फंसी रहीं। उधर आईजी सिंध ने वाक़े की गैर जानिबदार अदालती इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। मुस्तकबिल में पुलिस और वकला के तनाज़ात से बचने के लिए नया मैकेनिज्म बनाने की तजवीज़। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। हमास ने मज़ीद 3 इसराइली गैरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल में जश्न। इसराइल की जानिब से 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास का कहना है इसराइल गज़ा में इंसानी इमदाद और दीगर अहम अशिया की रसाई रोक रहा है। उधर सहूनी फ़ौज के मगरबी किनारे में घरों पर छापे मारने का सिलसिला जारी है। गाजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ की कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। शिमाली कोरिया से भी ताल्लुकात कायम करेंगे। किम जॉन उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बने तो ये सबके लिए फ़ायदामंद होगा। अमरीकी सदर का आइंदा हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। उधर अमरीकी जज ने डोनाल्ड ट्रंप को यूएसएड प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म करने से रोक दिया। जज ने 2200 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजे जाने पर भी आरजी पाबंदी लगा दी। पीटीआई, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ती तंजीम ने पीका तरमीमी एक्ट चैलेंज कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। पीका एक्ट आइन के आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है। पीका तरमीमी एक्ट में फेक न्यूज़ की तारीफ नहीं बताई गई। पीका एक्ट की आड़ में हर खबर को फेक न्यूज़ बनाकर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई होगी। पीका तरमीमी एक्ट को आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस रवाना। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीनी हममनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने चीनी शहर हार्बिन में एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। बुशरा बीबी 26 नवंबर के एहतजाज के 20 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। बुशरा बीबी ने पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में बयान देने से इनकार कर दिया। पुलिस सवालों के जवाब बानी पीटीआई की मशावरत से मशरूत कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने समात 7 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा आज लिस्बन में अदा की जाएगी। तदफीन 9 फरवरी को मिस्र के शहर उस्मान में की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब नमाज जनाजा में शिरकत के लिए लिस्बन में मौजूद। हुकूमत पाकिस्तान का आज यौम सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत भी यौम सोग का ऐलान। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की इमामत की तकरीब 11 फरवरी को लिस्बन में होगी। तकरीब में इमाम की बैत की जाएगी। पाकिस्तान IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। माली साल के पहले 6 माह के अखराजात और आमदन की तफसीलात जारी। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक 2900 अरब हदफ के मुकाबले प्राइमरी सरप्लस 3600 अरब रुपए तक पहुँच गया। चारों सूबों ने 750 अरब हदफ के मुकाबले 776 अरब सरप्लस बजट दिया। सूबों ने 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले 442 अरब टैक्स जमा किया। ज़र आमदन पर टैक्स से रेवेन्यू में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। सेनेटर शहरी रहमान का कराची में लिटरेचर फेस्टिवल में खिताब। कहा पाकिस्तान में सैलाब के बायस लाखों अफराद बेघर हुए। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से ज़राअत भी मुतासिर हुई। कराची में ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और गैर मियारी कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन। 20 गाड़ियों का चालान 4 तहवील में ली गई। 10 लाख रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
पेशावर में मारूफ टिकटॉकर अरबाब की मुबैना खुदकुशी। तहकीकाती टीम ने टिकटॉकर का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया, मय्यत सवात मुंतकिल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉकर की मौत नशावर अशिया के इस्तेमाल से हुई। सिंध में सयाहत के फ़रोग के लिए थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का आगाज़। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से होती हुई छोड़ जाएगी। सफ़र के दौरान कैंपिंग, बोनफायर, मौसीकी और मज़े मज़े के खाने भी पेश किए जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान अमरीकी सदर की जानिब से आयद पाबंदियों का शिकार होने वाले पहले एहलकार होंगे। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी ने दावा किया, ब्रिटिश पाकिस्तानी करीम खान का नाम अभी अवामी सतह पर जारी नहीं किया गया, ताहम अमरीकी सदर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का उन पर असर पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अपने एहलकारों की दिफा का ऐलान। अमेरिका से मजीद 487 भारतीयों को डिपोर्ट करने की तैयारी। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा ने तस्दीक कर दी। इससे पहले अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया था। वजीर आला पंजाब का सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का खैर मकदम। मरियम नवाज की वजीर आजम, चेयरमैन PCB और टीम को मुबारकबाद। कहा, खेल इंसान को सलाहियतों के इजहार के भरपूर मौके फराहम करते हैं।